सत श्री अकाल टू एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल परम सिंह टॉक्स। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं राजी मलिक। ये एक शायर हैं। करते हैं इनसे कुछ खास बातचीत। सबसे पहले करते हैं इनका वेलकम। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत अच्छा हूँ। ठीक है। आपकी दुआ से। तो आप शेर व शायरी करते हैं। जो एक शायर या एक लिखारी बनता है वो कहीं ना कहीं उसकी कोई शुरुआत या तो इमोशनली हुई होती है या शौक के लिए हुई होती है। तो आपकी कैसे हुई? ऐसा है, मैं बचपन से ही शायरी का शौक रखता था ठीक है। और मैंने बहुत सारे मुशायरों में शिरकत की है। मैं बहुत सारे मुशायरों में गया और मैंने बड़े बड़े शायरों को सुना, जैसे वसीम बरेलवी है, नईम अख्तर कादमी साहब है, ताहिर फराज साहब है, डॉक्टर नदीम साद है। अभी नए शायर बड़े बड़े हैं जैसे शकील आज़मी साहब। इन सबको सुना, समझा, फिर मेरे दिल में भी। और मुझे जो शौक़ पैदा हुआ, वो शौक़ जब पैदा हुआ जब मैंने अनवर जलालपुरी साहब की होस्टिंग सुनी, जो मुशायरे को संभालते थे और होस्ट करते थे। उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन था। वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर करे, लेकिन हाँ, मैं उनको देखकर बहुत मुझे अच्छा लगता था और मेरे दिल में एक लिखने की कला जागी। तो जैसे हमने बात करी शुरुआत की, तो पहली शायरी क्या लिखी थी, याद है आपको? जी, मैंने पहला शेर लिखा था अपना कि वो शख्स वक्त का इतना पाबंद था, वो शख्स वक्त का इतना पाबंद था, वो वक्त मिलते ही मुझे छोड़ गया। अरे वाह, क्या बात है। ये मैं अक्सर 2 लाइन में मैं लिखना चाहता हूँ कि बहुत गहरी बात और छोटे लिख में हो जाए। छोटे में आ जाए। मैं उस तरीके की तो ये शायरी। कोई दर्द वर्द बैठा था दिल में, कोई चोट लगी थी या जस्ट वैसे ही? नहीं, ऐसे ही मैं अपनी शायरी से लोगों को कनेक्ट करना चाहता हूँ कि वो हमेशा मुझे याद रखें। तो कोई बोलता है शायरी, कोई बोलता है शेर। मैंने शायरी बोला, आपने कैसे बोला कि मैंने ये शेर लिखा। तो फर्क क्या है इसमें? जी, जो मेरे को तो पता, नॉलेज नहीं मेरे को चीज। जो पहला शायरी का गज़ल का जो मतला होता है, हाँ गज़ल में जैसे दो दो करके 8 लाइनें होती है। हाँ हाँ हाँ। तो जो पहला शेर अगर उसको एक पढ़ेंगे तो उसको शेर कहा जाता है। अच्छा, प्लूरल शायरी होगी, और सिंगुलर जो हो पूरा गया वो शेर हो गया। शेर हो गया, एक एक शेर कई सारे मिलके शायरी बन गई। शायरी बन जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसको बोलते हैं। जी। आपने बड़े बड़े दिग्गजों के नाम लिए, जी। बड़े बड़े शायरों के नाम लिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो असली शायर हैं उनमें और कुछ जो इंस्टाग्राम पे जो शायरी चलती है, कुछ फर्क दिखता है आपको उनमें? हम्म, फ़र्क होता है। इसमें पढ़ाई लिखाई का भी ज़्यादा फ़र्क होता है। हाँ हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बहुत पढ़ा लिखा है वही शायर बन सकता है, अच्छा। या बहुत गंवार है वही शायरी कर सकता है। हाँ हाँ। ये तो एक कुदरत का करिश्मा है, हम्म। जिसके दिल में भी आ जाए और लोग उसको पसंद करने लगते हैं और कनेक्ट होने लगते हैं, वो जिस तरह लिखना चालू कर दे। बहुत जिसको आमद हो गई वो शायर हो जैसे गया। पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, हम्म। लेकिन वो कवि थे। हाँ वो मुहावरे लिखते थे, मुहावरे पढ़ते थे। उन मुहावरों को पढ़ने में ही लोग उनकी नकल उनको लिख लिया करते थे। हाँ। तो इस तरीके से होता था कि पहले लोग पढ़े लिखे कम थे, लेकिन अ, उनके अंदर एक सोच विचार क्षमता थी और वो किसी बात को सोचते थे, फिर उसी को वो कविता के रूप में और अपनी हम्म। बातों में। जैसे एक पिरो देते थे। बुजुर्ग थे, उन्होंने लिखा, इश्क न देखे जात पात, भूख न देखे रूखा भात, नींद न देखे टूटी खाट, हाँ। और प्यास न देखे दो भी घाट। तो इस तरह का वो उन्होंने कहा। तो यही एक कविता बन गई कि बहुत बिल्कुल। सरल बात में बहुत कुछ कह दिया उन्होंने, बहुत हल्के। हाँ हाँ। ये ऐसा होता है। तो आप किस तरह की शायरी ज़्यादा पसंद करते हैं? क्या मोहब्बत वाली शायरी या पॉलिटिकल शायरी या कॉमेडी, फनी या नहीं, असल में जज्बात? किस तरह के आपके बाहर आते हैं शायरी में? मैं हर तरह की शायरी करता हूँ। आपकी फेवरेट कौन सी है? मैंने एक शेर अभी पीछे कहा, वो बहुत फेमस हुआ है कि जितने थे रंग सारे, सारे दिखा दिए, जिसको भी चांद समझा उसने तारे दिखा दिए। ये हाँ। मेरा शेर है, मैंने अपना लिखा है। तो मैंने देखा अ, है आपका दिल टूटे वाले ज़्यादा है। ऐसा नहीं है। आपका सारा वहीं जा रहा है।
लिख अभी तक दो सुनाए आपने अपने वाले, जी दोनों जी, वही हैं। बस जहन में जिस तरह शेर हाँ, लिखने का आ जाता है उस तरीका लिख जाता है। अब मैंने एक पहले बहुत सारे शेर लिख रखे हैं कि अब उससे मेरा रिश्ता इतना सा रह गया, जैसे हाथ जल गया हो और दाग रह गया, इस सलीके से गया है वो छोड़ कर मुझे, कुछ देर को तो दिल भी हैरत में रह गया। वाह। तो कभी इस तरीके की शायरी या शेर लिखने की कोशिश करिए जो आज के हालात बयान करे। हालात बयान करे, एक क्या ही, एक पुराने एक शायर है, उन्होंने कहा था कि जो जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने की एक सूरत है। वाह। और मलिक वसीम जो सूरत के रहने वाले, उन्होंने लिखा था, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं मैं बोल बोल रहा रहा हूँ। हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। क्या बात। तो क्या ही हालात पर लिखेंगे, जो जो हो रहा है उसे देखते रहो चुपचाप, यही सुकून से जीने तो की एक ऐसा नहीं सूरत लिखते आप है। कुछ? ऐसा कुछ आमद तो होता होगा, जहन में तो आता होगा। बस मैंने एक कुछ अपने समाज और अपने मुस्लिम समाज के लिए मैंने एक अपना शेर लिखा था ठीक है। कि इस्लाम से सीखी है यह खुददारी, वतन से हम नहीं करते गद्दारी, और जिस्म से ना मिले अगर वतन की खुशबू, लहू से पूछना हमारे वफादारी। क्या बात। ये शेर मैंने अपने, जिस तरह बदनाम किया जाता है और जिस तरह आज के टाइम में, ये तो ऊपर वाले का करम है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो एक मुस्लिम समाज और इस्लाम लोगों को दिख रहा है कि कैसा है और कैसा मोहम्मद साहब ने पैगाम दिया लोगों को भाईचारे का और इंसानियत का। जहाँ उस ज़माने में मोहम्मद साहब के, जब मोहम्मद साहब आए तो बच्चियों को दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था, और उनको कम समझा जाता था कि लड़की हो गई है तो। हम्म। तो मोहम्मद साहब ने आके तालीम दी इस्लाम की और ईमान की और इंसानियत की, तीनों चीज़ों की, कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, बराबर है, जितना हक एक लड़के का है नहीं। फिर लोग ईमान में लाए, इस्लाम में आए, फिर उन्होंने अच्छी बातों पर अमल किया, फिर वहाँ से सिलसिला चालू हुआ। तो ऐसा होता नहीं है कि जब आदमी इस्लाम को पढ़ता है समझता है फिर आदमी जो मिलता है। हम ये नहीं कहते कि, हमारी अम्मी ने एक बात कही हमसे कि हर धर्म में हर समाज में अच्छे लोग भी है बुरे लोग भी है। हम ये नहीं कह रहे कि अच्छे बुरे लोग इस्लाम मुस्लिम में नहीं है, होते हैं, गलत काम किसी से भी हो सकता है, इंसान है वो, कहीं भी चूक हो सकती है इंसान से। तो इंसान का कोई वो नहीं है कि इंसान की दुनिया में पैर मार के चले या ज़मीन पे पैर मार के चले, वो कहीं भी फिसल सकता है, हमारा मानना ये है। कि क्या, जैसे आपने बोला कि हर धर्म के में गलत या सही लोग हो सकते हैं, तो जैसे कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार मुस्लिम ने ऐसा किया या किसी ने ऐसा किया, हम्म, तो क्या जो एक आपने बोला कि एक बदनामी कर देते हैं या बदनाम हो मिल जाते जाती हैं, है। बदनामी मिल जाती है, तो क्या कोई उसका रीजन पाकिस्तान भी है कि लोग वहां से कनेक्ट कर लेते हैं और उन पॉइंट्स को जोड़ के कहते हैं कि हाँ सारे ऐसे ही होते हैं? हाँ, ऐसा अब देखो, अभी एक ये पीछे कश्मीर में एक हादसा हुआ है, हम्म। बहुत दर्दनाक हादसा है, कोई होना नहीं चाहिए, इंसानियत के खिलाफ है वो, कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है फिर उसमें सारी बदनामी आ जाती है इधर, एक हम्म। मुस्लिम पर एक इस्लाम पर, कि सारे होते हैं। अब हम उनको कहाँ कहाँ किन लोगों को कितनी सफाई दे सकते हैं। हम्म। हम हम तो ये कहते हैं, अभी मैं पीछे कहीं घूमने गया था, यहाँ पर, वहाँ पर मंदिर है बहुत सारे, पहाड़ी जगह है, मैं नाम, नैनीताल से पहले पड़ती है वो। तो मुझे किसी ने कहा कि भाई माहौल ख़राब है, आप दाढ़ी रखते हो चेहरे पे, आप दिखते भी हो मुस्लिम, आप मत जाओ। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे दिल में किसी समाज किसी मज़हब के लिए कोई बुराई नहीं है, तो ऊपर वाला मुझे कभी रुस्वा नहीं करेगा। और मैं आराम से घूम कर आया, वहाँ सारे हिंदू भाई थे हमारे, लेकिन हम नहा रहे थे तो वो आए 10-15 लड़के इधर हरियाणा साइड के, तो उन्होंने बेचारों ने हमारी बड़ी रिस्पेक्ट भी करी, और हम, उन्होंने नहीं करी, वो करवाने वाला वो है। हम इतने, हमें भी पता था कि भाई जब कोई आ रहा है तो हम पहले निकल गए नहाकर, हम सुबह पहुंच गए थे, लेकिन हमें भी पूरे रास्ते में कहीं किसी ने चू भी नहीं कहा, क्योंकि हमारे दिल में उन लोगों के लिए या किसी मज़हब के लिए कोई
है ही नहीं कि हम किसी से बदला ले या हम किसी को सताए या हम किसी को परेशान करें। जब आपके कहने का मतलब है कि अगर आप सही हैं तो सामने वाला आपके साथ कुछ गलत नहीं करेगा, ना ऊपर वाला होने देगा। ना होने देगा, अगर हो भी गया, हम्म, अगर आपके साथ कहीं ऐसा होता, देखिए कि एक अभी जहाँ हादसे होते हैं उनको बयान नहीं किया जाता मीडिया पर भी, या उन्हें छुपा लिया हम्म, जाता है। अभी हापुड़ के अंदर एक हादसा हुआ, जो बेचारे गोश्त ला रहे थे, मीट लाते हैं वो, तो उनको गाय का गोश्त बताकर उनको बहुत मारा गया, बहुत मारा गया। अब और यही, वो किस चीज का था? ये उसी का था, भैंस का जो होता है, बड़े का गोश्त, जो वो अच्छा, अपना व्यापारिक जो ठीक है, ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, ठीक है। कुरैशी लोग, हम्म। वो लोग थे तो या गाय का नहीं था? नहीं था, तो उसकी वो हो गई। तो उसमें उन्होंने, भीड़ ने उनको मार लिया, मारा भी, वो भी एक एक संगठन, एक समाज ने उनको मारा, दूसरे मुस्लिम समाज को। तो उससे क्या होता है, उससे नफरतें फैलती है, हम्म, इससे कोई प्यार नहीं फैलेगा। एक शायर शेर है वो, एक कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो सब मिलकर एक, जब देश मजबूती जब जब होगा, जब हम सब साथ रहेंगे। बाहर का कोई भी लोग हम पर अटैक कर सकते हैं कभी भी, जब वो देखेंगे कि इनके घर में लड़ाई है, हम्म। ये मैं मानता हूँ। और जब हम साथ में रहेंगे सब मिलकर, तो फिर कोई हमला नहीं करेगा, वो 10 बार सोचेगा कि यार ये सब अलग अलग धर्म के लेकिन एक साथ है। हम्म। अंग्रेजों ने क्यों यहाँ से भागे, कि जब एकता देखी, जब देखा कि ये सारे लोग हमें भगा रहे हैं, तो भागे। अगर वो चाहते तो फूट हो सकती थी, लड़ाई करा सकते थे, लेकिन सब ने दिमाग लगाया, सब पर साथ जाते जाते भी फूट तो डाल ही गए। डाली है, लेकिन क्या करे, उसकी कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी कामयाब तो हुए, हम्म। कामयाब हुए हैं। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक हाँ। की, ये बड़ों की कहावत है। तो जैसे हम अपने देश का माहौल भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हर कोई नहीं पर बहुत सारे लोग जो है डिवाइडेड है इस टाइम। हम्म, कोई सिर्फ पॉलिटिक्स को लेके, कोई मजहब को लेके। कभी कभार अब ये सुनने में आता है कि एक आर्टिस्ट है ना, वो किसी एक मजहब की साइड नहीं लेता, वो देश की बात करता है। इस चीज से आप कितना अग्री करते हैं? क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, इसलिए आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं। आर्टिस्ट की बात भी है और एक इंसानियत की बात भी है। हर इंसान को अपने देश की ही सपोर्ट करनी चाहिए। पहले देश है। आजकल लोग मीडिया में आपने देखा, जो बड़ा सेलिब्रिटी होता है जाता है, उनसे एक ही सवाल होता है कि मजहब पहले या देश पहले। हम्म। अक्सर मुस्लिम लोगों से, अक्सर मुस्लिम लोग, आपने ठीक है। कितने इंटरव्यू हम्म। देखे होंगे। तो मैं उन लोगों को यही कहना चाहता हूँ, भाई इस्लाम ने सिखाया ही है, अपने इससे देश से मोहब्बत करो, इस्लाम ने सिखाया है, ये आपके ईमान का हिस्सा है। अच्छा, मैं एक अगर सवाल हम, पूछना चाहूंगा आपसे। जी जो आपने पहलगाम की बात करी कि वो एक निंदनीय घटना थी, और पाकिस्तान ने अगर उसमें ऐसा कुछ किया तो जो भी था वो गलत था। जी बिल्कुल। तो ये तो आपने बहुत स्पष्ट कह दिया, क्योंकि आप एक इंडियन हैं और आपने, जाहिर सी बात है, इंडियन है तो इंडियन इंडियन ही रहना है और इंडिया का ही साथ देना है। ओके। बट अगर आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन खड़ी होती है जिसमें आप देखो कि कोई इंडिया का ही आपके मजहब का बंदा गलत करेगा, या मजहब का एक ग्रुप कह दें कुछ गलत करे, तो क्या आप उसके लिए भी यही भाषा रखेंगे अपनी कि नहीं, ये इन्होंने गलत किया है, ये देश के साथ गलत है? देखिए, या तब आप उनके साथ खड़े रहेंगे, आपको पता हो कि वो गलत है? मोहम्मद साहब की जो तालीम है ना, वो तालीम ये है कि आप बेजुबान जानवर को भी नहीं मारो। और सबसे ज़्यादा तालीम मोहम्मद साहब की, खुद इस्लामिक जो लोग ईमान लाए, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, उन्हीं के लिए ज़्यादा है कि तुम सही चलो, सही रास्ते पर चलो। कुरान भी यही बात कर रहा है और वो तो इस्लाम भी ये बात कर वो रहा सब है। जानते हैं। लेकिन पर आप क्या बात कर रहे हैं? मैं आपके एक एक मुस्लिम होके आप क्या देखिए, उस गलत, मैं आपको मैं वहीं आप, लेके जा रहा हाँ हूँ, जी, हाँ जी, मैं आपको वहीं लेकर जा रहा हाँ हूँ। जी। तालीम ये हमें मिलती है हम्म। शुरू से। हम्म। देखिए, घर में 5 भाई हैं, एक बाप होता है, 5 बेटे उसके, और हम 5 भाई हैं। 5 भाइयों में 2 भाइयों ने, 3 भाइयों ने क्या किया, अपने माँ बाप को अपने साथ रखा,
उनकी परवरिश करी, उनका अच्छा सा रहा, जैसे उन्होंने बचपन में हमें पाला, हम उन्हें साथ रख रहे हैं, खाना पीना सब हम कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई भाई अपने माँ बाप को धक्का देकर बाहर निकाले या कोई बदतमीजी करे, तो पूरा मोहल्ला उसको क्या कहेगा, बुरा कहेगा। और हम भी क्या कहेंगे अपने सगे भाई को, चाहे वो बड़ा हो, वही मैं जानना चाहता हूँ, चाहे वो बड़ा हो हमसे, हम क्या कहेंगे, यार आपने ये गलत करा। हमने, हमारे माँ बाप ने हम आपको पैदा किया और आप इनके साथ ऐसा सुलूक कर रहे हो, तो आपने गलत किया। तो जब माँ बाप के साथ गलत करने वाला या पड़ोसी के साथ गलत करने वाला गलत हो सकता है, या किसी भी इंसान के साथ गलत करने वाला गलत हो सकता है, तो जो देश के साथ गलत करे वो कितना गलत होगा। उसकी सपोर्ट मुसलमान कैसे कर लेगा, कैसे साथ दे देगा? नहीं दे सकता। कोई भी मुसलमान किसी आतंकवादी का, किसी टेररिस्ट का साथ नहीं देता। समझ रहे हो? वैसे तो आतंकवादी और टेररिस्ट जो ये वर्ड्स हैं हमारे देश में आजकल बहुत छोटे हो गए हैं। ये बहुत छोटे वर्ड्स थे नहीं जी। ये तो जने खने पे हम इल्जाम लगाते फिरते हैं कि ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है। मैं वहां तक गया ही नहीं था जी। जस्ट एक मैंने बात करी थी कि अगर कोई गलत करता है, जैसे आपने कहा मजहब, तो उस टाइम आप मजहब को प्रायोरिटी देंगे या देश को देंगे? अगर आपके देखिए, आप मुझसे अगर पीछे वेक में जाएंगे कि किसी मुसलमान ने क्या गलत करा, क्या गलत किया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो आज की बात कर, मैं आज अगर मैं इस टाइम अपने सामने देखूंगा तो मैं इसको गलत को गलत कहूंगा। आदमी के अंदर ईमान है। अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, जिसका मफहूम हदीस है, जिसके अंदर मोहम्मद साहब ने, कि जब किसी बुराई को आप देखो और आपके अंदर ताकत है तो आप उसको हाथ से रोक दो। अगर इतनी भी ताकत नहीं तो आप उसको जबान से बुरा कहो कि भाई ये गलत कर रहे हो आप। अगर इतनी भी बुराई आपके अंदर ताकत नहीं है तो आप उसको दिल में बुरा जानो। 3 तालीम दी। ये तालीम हर मुस्लिम, हर इंसान के लिए है। तो अगर कोई मुसलमान या कोई गलत करता है तो उसको तो सभी गलत बोलते हैं। अब ओवैसी साहब है हमारे, उनको सब पूछते हैं कि कितने सारे इंटरव्यू में उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि भाई गलत हुआ, पहलगाम में जो हुआ। हाँ, उन्होंने तो खुल के इस बात को बोला और पूरी हिंदुस्तान की और अपने देश की सपोर्ट करी, और करनी भी चाहिए हमें। हिंदुस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वो उनको भेजा भी गया। तो जहाँ जब सब साथ में खड़े होंगे तो सबको बराबर का दर्जा भी मिलेगा भी। और बाहर विदेश में लोग देखते हैं कि भाई सब ये साथ खड़े हुए हैं। फिर बाहर ऐसा नहीं है, आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, जरा सी बात बाहर से बाहर पहुंचती है, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड लगता है। तो सब जब बाहर देखेंगे कि भाई ये सब लोग तो साथ हैं, तो फिर सब वो लोग भी थोड़ा संभल कर चलेंगे। आपका फेवरेट शायर कौन है? सबसे ज्यादा पसंद करते हो कोई एक नाम? एक नाम तो, एक तो जो होस्ट करते हैं अनवर जलालपुरी साहब थे, उनका एक शेर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहते थे, एक शेर वो अक्सर पढ़ते थे अपना उसमें होस्टिंग में, कि सोचता हूँ तेरे प्यार का तोहफा क्या है, तेरे पत्थर से मेरे जख्म का रिश्ता क्या है। सोचता हूँ तेरे प्यार का तोहफा क्या है, तेरे पत्थर से मेरे जख्म का रिश्ता क्या है। सादमा लोगों मेरे जख्म से दिलचस्पी क्यों, उसका पत्थर है मेरा सर है, तुम्हारा क्या है। ठीक है, बहुत अच्छे। और एक डॉक्टर, मैं उनको ज़्यादा सुनता हूँ, नईम अख्तर बुरहानपुरी साहब, उनका लहजा, और ताहिर फराज साहब, उन्हीं को अच्छा, बहुत अच्छे अंदाज से शायरी पढ़ते हैं। किस तरह की, कोई सुनाइए उनका? उनका एक शेर है नईम अख्तर, कभी गिरते तो कभी गिरकर संभलते रहते, बैठे रहने से तो बेहतर था कि चलते रहते, और चलकर तुम गैर के कदमों से कहीं के ना रहे, अपने पैरों से अगर चलते तो चलते रहते। क्या शायर जो है अपने अल्फाज में बहुत कुछ कह देता है छोटी बातों में। एक ताहिर फराज साहब का शेर है कि उनको लगता है कि हालात से डर जाएंगे, और क्या होगा, यही होगा कि मर जाएंगे। हम पर तो जमाने भर के खुले हैं रास्ते, आप ये सोचिए आप बिखरे तो किधर जाएंगे। इस्लाम को लेके इस वक्त आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है लोगों में, जो आप क्लियर करना चाहोगे? जैसे एक अक्सर वर्ड मिलता है, उन लोग सोचते जिहाद। क्या जिहाद का मतलब क्या होता है वैसे? जिहाद होता है जुल्म को रोकना। जुल्म को रोकना? जुल्म को रोकना। अच्छा।
हाँ, कोई जालिम आप पर वार कर रहा है, हम्म, ना हक वार कर रहा है, आपको सता रहा है, फिर आप उसके लिए खड़े हो जाइए, अच्छा। आप उसको रोकिए। हम्म, ये जिहाद होता है। आपके अंदर कोई बुराई है, मेरे अंदर कोई बुराई है, मैं अपनी बुराई को उसको ख़त्म करूँगा। कैसे करूँ? उसको बड़ा कंट्रोल करना वो जिहाद है। दूसरे को कंट्रोल करना जिहाद नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी कहा, अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को रोकना और अच्छी रास्ते पे चलना, ये जिहाद है। कोई आदमी आपको बदतमीजी बोल रहा है, आपको कोई सता रहा है, कोई आपको कमज़ोर समझ रहा है कि यार दबाओ इनको, कितना दबा सकते हो, और फिर हम लोग चुपचाप उसको सुनते रहे, सहते रहे, तो ये हम पर जुल्म हो रहा है। अगर हम, ये नहीं कि हम उसके लिए तलवार निकाले, या ये नहीं, हम उसको कानून के दायरे में उससे लड़े, कोर्ट है, कानून है, उससे मुकाबला करें। भैया हम, तुम हमें सता रहे हो, इसे जिहाद कहते हैं। जुल्म के सामने खड़ा होना, जालिम के सामने अपनी, तो जिहाद तो एक फिर पॉजिटिव वर्ड हुआ, हाँ, ये पॉजिटिव है। पर इसको इतना नेगेटिव क्यों लिया जाता अब क्या ही किसी को सोच बोल सकते हैं, हम क्या समझा सकते हैं। आदमी की अपनी अपनी सोच है। जिहाद यही है कि आपको अपनी बुराइयों को ख़त्म करो, और कोई बुरा है, कोई जालिम है, कोई जुल्म कर रहा है आप पर, तो उसे रोको। फिलिस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, कितने मासूम बच्चे मारे गए। अगर उस पर ईरान लड़ रहा है तो वो जिहाद कर रहा है उसको रोकने के लिए, और ईरान ने पूरी सपोर्ट की है। है? एक रेवोल्यूशन लाने के लिए एक शायर अपना क्या योगदान दे सकता है? योगदान तो जैसे राहत इंदौरी साहब थे, हम्म, अभी पीछे एनआरसी थी, तो वो योगदान क्या होते हैं, वो उनके अपनी शायरी में बयान करते हैं कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ये एक सपोर्ट मिलती है, एक लोगों तक, पढ़े लिखों तक, सरकारों तक बात पहुंचती है कि हाँ, कोई बोलने वाला है, कोई हमें भी सुनाने वाला है, कोई हमारी भी पकड़ करने वाला है। ऐसा नहीं कि गद्दी मिल गई या कोई ओहदा मिल गया। आजकल तो ओहदा मिल जाता है और गद्दी मिल जाती है, तो पब्लिक को पब्लिक नहीं समझा जाता। और पहले तो मैं तो बोलता हूँ कि सरकारी जितने अफसर थे, वो लोग गलियों में, बाजारों में चक्कर लगाते थे, हालचाल पूछते थे, ध्यान रखते थे आवाम का कि आप रिश्वत तो नहीं दे रहे हैं, आपसे कोई रिश्वत ली तो नहीं जा रही। अब हम्म, तो क्या हो गया कि रिश्वत आनी चाहिए, अब ओहदा मिल गया। अब चाहे गरीब का गला घुटे, हम्म, गरीब की ठेली टूट जाए, हम्म, उसका पूरा एकदम, अब वो नहीं है। पहले जो अफसर लोग थे वो खुद इतने ईमानदार हुआ करते थे कि जा जाके लोगों के हाल चाल, परेशानी, आज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले क्या, आज भी बेचारे बहुत अफसर लोग और बड़े लोग मदद करते हैं लोगों की, ऐसा नहीं, लेकिन हाँ बहुत कम। पहले में और अब में बहुत फ़र्क है। अब तो ये है कि अब पैसा आना चाहिए, हालांकि पैसा सरकार देती है और उनकी नौकरियां होती है अपनी, जॉब सरकारी, हम्म, लेकिन उसके बाद भी एक आदमी अपने काम को अंजाम नहीं देता, देखा यह जाता है। बहुत सारे ऐसे जगहें देखी जाती है, दिल्ली के अंदर भी, और बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ आम आदमी को कुचला जाता है, और आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है। आम आदमी की हैसियत, सबसे बड़ी हैसियत तो आम आदमी की, या कोई भी आदमी है, सबसे बड़ी हैसियत तो ये है कि वो एक इंसान है। आदमी इंसान को इंसान नहीं समझेगा तो बेकार है। किसी मज़हब का हो, मज़हब एक साइड का रख दो, आप सिख मज़हब है तो आप अपने मज़हब फॉलो करोगे, मैं मुस्लिम समाज से तो मैं अपना इस्लाम मज़हब फॉलो करूँगा। लेकिन एक इंसानियत जो है वो बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। इंसानियत को वो समझते थे जो वली, जो हमारे आप ज़बान पूछते ना, वली संत साधु लोग होते हैं, आपके यहाँ भी बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जो गुरुद्वारों में बैठते हैं, अंदर बैठते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, उन इबादत करते रहते हैं, ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। हमारी मस्जिदों में इबादत करते थे, नफले नमाजें पढ़ते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो वो लोग इंसानियत को समझते हैं, उनके किस्से आपको किताबों में मिलेंगे।
उन लोग मुताला नहीं करते, किताबों को पढ़ते नहीं। पुराने लोगों को अगर आदमी अच्छी बातों को पढ़े और उन्हें समझे कि आदमी, एक बुजुर्ग का एक वाक्य मैंने पढ़ा, फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर लिखा, हमारी किताब है, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। एक खाना खा रहे थे वो जंग अपने बाग में, तो एक कुत्ता वहाँ बैठा था, तो उन्होंने एक रोटी खुद खाई, एक कुत्ते को डाल दी। तो किसी ने पूछा, हजरत आपने ऐसा क्यों किया, आप अपने लिए खाना लाए थे? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आंख देखे और एक आंख भूखी रहे। हम्म। तो एक कुत्ते की भी कदर की जा रही है। मैंने कहीं पढ़ा, मोहब्बत और नफरत दोनों लिखता हूँ, फर्क अच्छा, बस नीयत का होता है। हाय हाय, बस वही बात हो गई तो जो मैं आपको इसको बता रहा था। आप अपनी एक शायरी के एक तरीके से शेर है, कैसे बताएंगे? एक बड़े शायर है, उनका एक शेर था ये, कि चरागों के सफर में अगर दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, ओ, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ओए होए। तो वो लोग जो अपनी जिंदगी में थक गए हैं, मोटिवेशन चाहते हैं, तो शायरी के रूप में किस तरीके से उनको आप मोटिवेशन दे सकते हैं? अनवर जलालपुरी साहब एक शेर पढ़ते थे कि चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला। चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला, जाने कितने मरहलों से गुजरा है वो एक चावल जो धान से निकला। अरे क्या बात। तो परेशान होने की कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में। दुनिया तो बस आजमाइश के लिए है, और थोड़े चंद दिन यहाँ रहने हैं। सुकून से रहिए, प्यार से रहिए। अपनी तरफ से लोगों को ये होना चाहिए कि तकलीफ ना हो ज़्यादा। यहाँ से ज़िंदगी गुजार कर प्यार से चले जाओ, फिर अपना मस्ती में रहो। प्यार की बात करी है, हम्म, तो एक सिचुएशन देता हूँ आपको। आपके हाथ में माइक है और सारी दुनिया आपको सुन रही है। जी। तो वो लोग जो धर्म के नाम पे लड़ाई करते हैं या नफरत फैलाते हैं, या उनके मन में नफरत है किसी भी मजहब के हो, वो मुस्लिम हो सकते हैं, गैर मुस्लिम हो सकते हैं, क्या कहना चाहोगे? जौहर कानपुरी साहब कहते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ करो हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। प्यार से रहो, प्यार ही सबसे बड़ी दौलत है। आप जीत सकते हो पूरी दुनिया को, आप पूरी दुनिया में राज कर सकते हो अगर आप प्यार बांट रहे हो और प्यार ले रहे हो। उससे बड़ी मुझे दुनिया में आज तक दौलत नहीं लगी, और इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं लगा। मैं कहता हूँ जब एक कुरान पाक के अंदर अशरफुल मखलूक़ात कह दिया, तो क्या जानवर, क्या कीड़े मकोड़े, क्या बड़ी चीज, कितना भी दुनिया में अच्छी चीज है, दुनिया में कितनी ही अच्छी चीज है, लेकिन इंसान से अच्छी चीज कोई नहीं है। आप इंसान से तो प्यार कर नहीं रहे हैं, और दुनिया की हर चीज से प्यार कर रहे हो। हम्म। अरे आपको जो समझ सकता है, जिसको भगवान ने समझ दी है, जिसको अकल दी है, जिसको सोचने का तरीका दिया है, आप उससे तो बात कर नहीं रहे। इंसान को आप इंसान समझ नहीं रहे। किसी भी मजहब का इंसान हो, आप उसको इंसान नहीं समझ रहे, और आप दुनिया भर से दुनिया के लिए लड़ रहे हो। दुनिया में ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे मेरे भाई, आप पहले एक इंसान को समझो, उससे प्यार तो करो। वो आपको दिखेगा, आपके साथ बैठे, आप उसके साथ खाइए पिए, जब तो आपको पता लगेगा कौन क्या है। हम्म। आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज देखा था, जी। उससे आपने 3 लोगों को फॉलो किया हुआ जी। है। एक तो आपकी खुद की दूसरी आईडी है, ओके। एक शाहरुख खान है, जी। और एक है नरेंद्र मोदी, जी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। हाँ जी। तो क्या इस बारे में कुछ कहना चाहोगे कि यही दो क्यों आपने सिलेक्ट किए, एक शाहरुख खान और एक श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्हीं दोनों को क्यों आपने सिलेक्ट किया कि इनको मैं फॉलो करूंगा बस? देखिए, सबसे पहली बात तो, जो हमारा प्रधानमंत्री कोई भी बने किसी भी वक्त, उसकी रिस्पेक्ट आपके दिल में होनी चाहिए। मेरा मानना है ये कि आप उसकी रिस्पेक्ट करें कि वो एक देश का प्रधानमंत्री है। और दूसरा, मुझे बॉलीवुड से बचपन से लगाओ। मैंने बहुत फिल्में देखी, बहुत गाने सुने, और मैं अभी भी कभी भी मन होता देख लेता हूँ।
ऐसा नहीं है कि मैं आपसे झूठ बोलूँ कि मैं फिल्में नहीं देखता, गाने नहीं सुनता। मैं देख लेता हूँ और मैं कमियां निकालता हूँ। अच्छा। हाँ, फिल्मों में जैसा आज की फिल्में आने लगी, जो अच्छा गाना होता है उसको लास्ट में डाल दिया। हम्म। अरे पहले फिल्मों में कम से कम 4-5 गाने होते थे और अच्छे अच्छे, वो बीच में भी आते थे। अब ये एक गाना आता है, वो एंटिक गाना आता है कोई अच्छा सा, उसको बिल्कुल लास्ट नंबरिंग पे चला दिया। ये गलत हो रहा है। और जैसे एक पहले मूवी आई थी तेरे नाम, हम्म। उसका दूसरा पार्ट अभी तक नहीं आया। आपको दूसरा पार्ट चाहिए तेरे नाम का? हाँ, वो होना चाहिए था। हाँ हाँ जो सलमान खान को, क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी शुरू से चल रही थी हाँ। और लास्ट में वो दिमाग से मेंटल हो जाते, पागल हो जाते हैं सलमान भाई। तो उनको अगले पार्ट में, जैसे आपने फिल्म देखी होगी क्यों की, हम्म। सलमान खान की, हम्म। तो वो मुझे अक्सर लगता है कि वो दूसरा पार्ट है उसका। अच्छा। उनको वो बनाना चाहिए, क्योंकि वो उसमें शुरू में पागल थे और हाँ लास्ट में ठीक हो गए थे। हाँ ऐसा आया नहीं। जैसे एक धड़कन मूवी है, हाँ हाँ। उसका दूसरा पार्ट नहीं आया, बहुत अच्छी मूवी है। तो होता है, आदमी जब देखता है तो समझता है। और यही है कि शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, उनकी हर आदमी इज्जत करता है और देश का हमारे नाम रोशन होता है, बाहर लोग जानते हैं। हमारी अम्मी एक बार हज पर गई थी, अच्छा। तो मम्मी वहाँ पर थी, तो अपनी जहाँ वहाँ तवाफ़ करते हैं तो वहाँ पे बाहर लोग, दुनिया के हर जगह से लोग आते हैं। तो दो औरतों ने पूछा, अम्मी को इंग्लिश शायद आती नहीं थी इतनी, हम्म। ऐसे ही इशारों से बात हो रही थी, तो उन्होंने वहाँ पे बैंड डालते वो इंडियन लिखा होता उस पर, तो अच्छा। पूछा इंडिया इंडिया, उन्होंने कहा। अम्मी बोली जी, कह रहे शाहरुख खान, आमिर खान। तो बाहर लोग ये मेरे साथ भी इंडिया हुआ था। जानते हैं मैं तो। इंडोनेशिया उधर गया था, बाली। जी। तो वहां पर मुझे कुछ लोगों ने, फॉरेनर्स ने, "ए, इंडिया में कहा, कहते शाहरुख खान"। ऐसा तो नाम है तो। एक्टर भी अच्छे हैं शाहरुख खान साहब, बहुत अच्छे एक्टर हैं। लोग उनकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। एक वह मस्का लगाने वाली बात नहीं है, उनकी बहुत फिल्में पीछे हिट हुई है हम्म। और अच्छे अभी भी काम कर रहे हैं, अब इतने उम्र में भी। उससे नाम ही रोशन होता है और क्या होता है, अच्छा हो रहा है। कोई किसी का बुरा कोई कर रहा है, दुनिया को एंटरटेन कर रहा है। प्रधानमंत्री जी से आपकी कोई नाराजगी नहीं है? नहीं जी, हमारी क्या नाराजगी है, सबका साथ सबका विकास। वो हो तो रहा है चाह, विकास? विकास हो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। चलो। हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो हो जाएगा। अब तो दिल्ली की सीएम भी बीजेपी में है। पहले तो, अब तो न्यूज वालों के भी कुछ काम नहीं बचा, क्योंकि पहले केजरीवाल को दिखाते रहते थे न्यूज हाँ वाले, तो उनके पीछे लगे रहते थे। हाँ। तो अब सीएम बीजेपी की आ गई, तो अब क्या काम, चैनल के लोग भी कम देखने लगे अब न्यूज को भी। वरना मसाला नहीं रहा। मसाला कहाँ रहा, मसाला अब रह रहा है। देखिए, न्यूज वालों के लिए भी मेरे पास एक सलाह है। मैं न्यूज वालों को भी ये सलाह देना चाहता हूँ कि हर टाइम डिबेट ना कराई जाए। हम्म। पहले स्टेशन बताए जाते थे, दाल चीनी चावल के रेट बताए जाते थे, जाने कितना न्यूज़ पे बताया जाता था कि ये स्टेशन यहाँ है, यहाँ से ये बस मिलती है, यहाँ ये चीज़ है घूमने की। आज कुछ न्यूज़ पे दिखाई नहीं जा रहा, कितनी कमी की बात है। न्यूज़ पे सिर्फ हर वक्त 5 बंदे 6 बंदे बैठे हुए हैं और डिबेट करा रहे हैं। क्या न्यूज़ देखेंगे लोग? लोग जितने न्यूज़, मैं अक्सर बता देता हूँ, मैं सच ये बात लिख के दे दूंगा मैं कहीं भी, कि जितने लोग न्यूज़ देखते हैं उनका जहन और उनका दिमाग नफरत में भरा हुआ मिलेगा। बहुत हम्म। कम लोग होंगे जो, वरना तो डिबेट देख देख कर आदमी का दिमाग चिड़चिड़ा, मतलब जो दिखता है वो बिकता है, सीधी हम्म। बात है। आप जो चीज देखोगे ना, आपका दिल वैसा, आपका दिमाग वैसा, हम्म। ऐसा हो जाता है। तो नहीं होनी चाहिए। अपनी न्यूज़ दिखाएं जो न्यूज़ वाले अपने तरीके से। मैं तो अक्सर, जैसे रजत शर्मा जी हैं, हम्म। बहुत कम न्यूज़ वालों को देखता हूँ, वो जो आराम से न्यूज़ बताते हैं, हम्म। तरीके से न्यूज़ बताते, और देखनी भी लोगों को उन्हीं को चाहिए, जो हम्म। प्यार मोहब्बत से आराम से न्यूज़ दिखाते। दिखाए जो गलत हो रहा है वो दिखाए, जो सही हो रहा है दिखाए, लेकिन आराम से दिखाए, डिबेट ना कराए हर टाइम। यहाँ देखिए, अभी पीछे चप्पलें और लड़ाई झगड़े होने को न्यूज़ों में तैयार है। हाँ हाँ क्या हाँ। ही बाहर क्या फर्क पड़ेगा, क्या ही समाज पे और क्या ही लोगों पर, देश में क्या फर्क पड़ेगा। आगे सोचते नहीं है। सरकारें नहीं सोचती कि किसको बंद कराना है, किसको चालू कराना है। हम्म। सरकार चाहेगी तो क्या नहीं बंद करा सकती और क्या नहीं चालू करा सकती, सरकार के हाथ में है सब कुछ। तो ठीक है सर। ओके। यहाँ हम एंडिंग करते हैं आज के पॉडकास्ट की। बहुत बहुत तो शुक्रिया। जाते जाते एक खास शेर जो आपके दिल के करीब हो, वो हमारी
ऑडियंस को सुना दीजिए। जी, मैं हूँ एक शायर, यही है किरदार मेरा। मैं हूँ एक शायर, यही है किरदार मेरा। अपने रब का हूँ बंदा, वो है मददगार मेरा। थैंक यू सो मच। क्या सत श्री अकाल टू एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।